नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से पेपर सॉल्व किया होगा। आज सी टेट की पेपर 1 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, सिर्फ सीडीपी का। इसके बाद और भी वीडियो जो है आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। अगर आप नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। नीचे जो रेड बटन है वो दबा दें आप, ताकि इसी तरह से आपको सारी की जो आंसर की है वो मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो देखो, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो जाएगा 1 का 1 के साथ, यानी कि फेल्योर इज अनकंट्रोलेबल, यानी कि फेल्योर आपके बस में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है। तो बिल्कुल इंक्वायरी और डायलॉग, यानी कि अन्वेषण और संवाद से ही आप बढ़ते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, बच्चों को कठिनाई होगी तब जब आप उसे अलग अलग उसे टुकड़ों में विभक्त कर दोगे। कोई भी बोल सकता है कि अब टुकड़ों में विभक्त करके तो आसानी होगी, लेकिन ये होगा नहीं। जब आप इंग्लिश में से पढ़ोगे तो देखो डिस्कनेक्टेड है लिखा हुआ है, जहां भी डिस्कनेक्टेड ये होता है नेगेटिव वर्ड, यानी कि 3 का 2 आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो अधिगम की सर्वोत्तम जो अवस्था है वो है संतुलित उत्तेजना और कोई भी भय नहीं, यानी कि आपका आंसर जाएगा 4 नंबर के साथ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या होता है। तो जी, आप यहां से सारे ऑप्शन को देखोगे तो बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यही इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात करती है। बिल्कुल प्राइवेट स्पीच की बात हो रही है लेव वाइगोत्स्की की, और इसका जो होगा वो होगा इगोसेंट्रिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए? विद्यार्थियों की जरूरत के हिसाब से हमें जो है देखना पड़ेगा, उनकी आवश्यकताओं की पहचान करनी होगी, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जाता है। तो बिल्कुल ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिक जो है वो इंटरप्ले करता है दोनों चीजें, तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर सोहन रोने लगता है और उसके पिताजी कहते हैं, क्या लड़कियों की तरह रोते हो? और यह क्या है, जेंडर जो है बायस है, यानी कि ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, यानी कि दो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में, यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, तो आप किस तरह से व्यवहार करोगे? प्रोग्रेसिव क्लासरूम में आप क्या करोगे? बच्चों को बिल्कुल प्रचुर मौके प्रदान करोगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका, संघर्ष यानी कि उन लोगों के बीच में फाइट हो रही है या कुछ बातचीत हो रही है, देखते हैं तो वो सब मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो टीचर बोलती है क्या, क्यों, कैसे। तो इससे लेव वाइगोत्स्की जो है उनके अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या होगी, तो आपको बताना है यह योजना क्या होगी। तो यह योजना आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, मैं इसे फिर से सेट कर लेता हूं, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में पूछा गया है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, विद्यालय क्या है, सेकेंडरी है, और फैमिली क्या है, प्राइमरी है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, किस पे जोर देता है, कि इसके जो है ये जो 13 नंबर का आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्रथागत, यानी कि जब कोई बच्चा खुद से कार्य नहीं करता है उसके लिए वो किसी और के पास जाके उसे सहमति लेता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, विकास क्या है, बहुआयामी है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश को महत्व पर जोर देता है। बिल्कुल सांस्कृतिक उपक्रमों पर यह जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 1 नंबर स्कीमा। आप लोगों ने देखा होगा वो जो कौवे वाला एग्जाम्पल था, माँ के साथ जो बच्चा जाता है उसका। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण होगा, वो हो जाएगा ए नंबर, यानी कि संरक्षण और पदार्थों की क्रमबद्ध करने की क्षमता।
क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। आपको 2016 के अनुसार किस शब्दावली का यूज किया गया है? बिल्कुल ये होगा आपका दिव्यांग जो है, अब जो है आप विकलांग नहीं बोल सकते, अब उन्हें आपको दिव्यांग बोलना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास दर किस क्रम में होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 20 का जाएगा 2 नंबर के साथ। देख लेना सी टेट ये जो है आपका जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें 4 भी ये हो सकता है, तो इसे आप डाउट के तौर पे लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। एक प्रगतिशील कक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, वहां पे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा कि आपके लिए जो है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग, वहाँ पे प्लानिंग बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि आपको देखो इंक्लूसिव एजुकेशन से पूछा गया है क्वेश्चन। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होगा? बच्चे सामर्थ्य को अधिकतम करने की अवसर प्रदान करते हैं। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 में पूछा गया है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य यानी कि फैसिलिटेट किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, समरूपों को बढ़ावा देकर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ये आप जोर डालना इस पे। आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसका जो 24 का राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। सृजनात्मकता की पहचान मुख्य लक्षण क्या है? सृजनात्मकता का मुख्य लक्षण क्या होगा? वो हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो जाएगा 3 नंबर के साथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 3 नंबर। इसी तरह जब आप आगे बढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 का क्वेश्चन है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। शर्मिंदगी क्या है? यानी कि एक जो कहावत है ना, जिसके फूटे कर्म जो शर्म हुए उसके फूटे कर्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का हो जाएगा 3 नंबर। नकारात्मक प्रभाव ये डालता है। अब 30 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 3 नंबर। तो ये था सीडीपी का क्वेश्चन। आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं जल्द ही आपको ईवीएस के आंसर की लाके दूंगा। थैंक यू सो मच।